बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि शिंगारी मछली जो है उसका सालन कैसे बनाते हैं। सालन हमने शोरबे वाला नहीं बनाना, सालन हमने कढ़ाई वाला बनाना है। और इसके जितने भी चीजें इसके अंदर डलनी है, जैसे जितनी जितनी मिकदार में डलनी है मैं आपको सारी बताऊंगी। और मैंने यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग करके भी रख ली हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में ये बात बताई थी कि मछली को हमने लहसुन अदरक नहीं लगाना, ना दही लगाना है, हमने मछली को सिरका लगाना है। इसी तरह मैंने ये सालन की शेप की कटवाई हुई है मछली, ठीक है। बाजार से ही कटवाई है, घर में मैंने खुद नहीं काटी। आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में से कटवा सकते हैं। तो मैंने इसे कटवा लिया और इसे मैंने अच्छी तरह धो के, सिरका लगा के धो के अपने पास सामने रेडी करके रख लिया। अब इसके अंदर हमने डाले हैं 5 प्याज और साथ हमने 2 टमाटर, हस्बे जरूरत सब्ज मिर्ची आप कम ज्यादा अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं, 1 टुकड़ा अदरक का और 2 लहसुन के पीस हैं दरमियाने साइज के। ये हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स है जिसे हमने जो है ना मछली के मसाले में डालना है। इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी चीजें हमने जो भी चीज बनानी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जो भी चीज बनानी है अपने घर के मसालों से बनानी है, जिसमें मैं आपको कम से कम ऐसी चीजें बताऊंगी जिसमें आपको कम से कम खर्चा करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अपने घर में जो है ना उसे आसानी से बना सकें। और मैं आपको सारे फूड के सीक्रेट सिखाऊंगी जो कि हम अपने घर में खुद अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं। आए मैं आपको बताती हूँ कि मछली की कढ़ाई बनाने के लिए हमने उसमें प्याज किस तरह का काटना है। देखें, मैंने प्याज को गोल शेप में कट कर लिया है, टमाटर और सब्ज मिर्च को कट कर लिया है। हमने इसे पीस के नहीं डालना, कूट के नहीं डालना, हमने इसे कट करके डालना है, ठीक है। और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना, इसे हमने कूट लिया है। इसके बाद सब्ज धनिया मैंने काटा है। ये हमने एंड पे जो अपनी फिश है ना, जब हमने उसे खाने के लिए पेश करना है तो उसके ऊपर डिकोर के लिए यूज करना है, मतलब डेकोरेशन के लिए ना, हमने इसे खूबसूरत दिखाने की खूबसूरती के लिए ना हमने धनिया का इस्तेमाल करना है। तो चले, हम सबसे पहले हमने अपनी मछली ले ली है और हमने मछली को फ्राई करना है, ठीक है। देखें, ऑयल मैंने ले लिया है। 2 बर्तनों में ऑयल मैंने इसलिए लिया है, एक में हम जो है ना उसका मसाला बनाएंगे और एक में हमने मछली को जो है ना फ्राई करना है, ठीक है। इसमें आप बर्तन के हिसाब है, आप बड़ा ले सकते हैं बर्तन, अपनी मर्जी से छोटा ले सकते हैं। मैंने फ्राई पैन लिया है और मैंने ये नॉन स्टिक का फ्राई पैन लिया, आप सादा फ्राई पैन भी ले सकते हैं। हमने इसमें मछली को फ्राई करना है और उसमें हमने प्याज को डाल के ब्राउन करना है। तो हम अपनी मछली को जो है ना फ्राई पैन में डालते हैं। मछली को हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया और इस तरफ जो है ना हम अपना प्याज डालेंगे। और ये जो प्याज हमने कट किया था ना उसे हमने इस तरफ ऑयल में डाल दिया। इससे हमारी जल्दी कुकिंग हो जाएगी और एक टाइम में हमारे 2 काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इन दोनों चीजों के लिए मैंने जो है ना आंच देखे कितनी रखी है, हमें इतना चूल्हा रखना है, ना ज्यादा तेज रखना है ना ज्यादा कम रखना है, इसे हमने नॉर्मल फ्लेम रखना है ताकि जो मछली अंदर से कच्ची ना रहे, पूरी तरह अच्छी तरह फ्राई हो जाए। मछली हमारी ब्राउन हो रही है और इस तरफ जो है ना हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी रेसिपी बनती जाएगी वैसे वैसे आप भी मेरे साथ जो है ना इसे नोट करते जाए। नहीं नोट करना तो जब मर्जी जो है ना मेरा चैनल ऑन करें आप, और जब मर्जी जोन सी मर्जी आप वीडियो चला के देखो और इंशाल्लाह ऐसा सालन जो है ना आप जिसे भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, आपको बहुत इंशाल्लाह मजा आएगा। और मछली की जो साइड है वो आपने देख देख के ना पलटते रहना है और इसे अच्छी तरह जो है ना ब्राउन करना है। और ब्राउन ना भी हो, बस इसकी जो बोटी है ना वो कच्ची ना रहे, ताकि हमारा सालन जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा जूसी बने। जब तक कि मैं फिश को ब्राउन करती हूँ, मतलब फिश को तैयार करती हूँ, आप इस तरह करें, जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं अपनी कुकिंग को और बेहतर करूं और जो आप चाहते हैं मैं आपको वो वाली रेसिपीज जो है वो सिखा सकूं। तो इंशाल्लाह साथ रहिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करूं आपके लिए, और आपके लिए जो है मेरी वीडियो जो है वो आपके काम आए। मछली हमारी फ्राई हो गई है और देखे मैंने इसे इस तरह से जो है ना अच्छी तरह फ्राई करके ऐसे बाहर निकाल लिया। और दूसरी तरफ हमारा जो है ना वो प्याज भी ब्राउन हो गया है, ठीक है।
प्याज में हमने अब जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो जो हमने एक साथ जो है ना इसे इसमें ऐड कर देना है प्याज के अंदर, और अच्छी तरह जो है ना इसे मिक्स कर लेना है हमने। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हमने इसके अंदर सब्ज मिर्च और टमाटर ऐड किए थे, और इसे भी हमने अच्छी तरह भून लेना है। इसकी अच्छी तरह हमने बुनाई करनी है, और साथ ही हमने इसके अंदर जो है ना अपने जो घर के मसाले हैं ना थोड़ा सा बुनाई करनी है, कम से कम 5 मिनट बुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें जो है ना जो भी मसाले सब्ज मिर्च ऐड करनी है ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलें, ये रहे मसाले जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तमाम मसाले जो है हमारे घर में मौजूद होते हैं। लाल मिर्च मैंने ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, खाने का चम्मच, आधा चम्मच जो है वो हल्दी ली है, और 1 चम्मच नमक लिया है, और गरम मसाला हस्बे ज़रूरत है। ठीक है, अब जो है हम अपने जो हमने ब्राउन किया है सब्ज मिर्च और टमाटर का पेस्ट और साथ प्याज, इसके अंदर हमने ये मसाले जो है सारे ऐड कर देने हैं। मैंने तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं, और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है ना इसके अंदर कढ़ाई के अंदर कि हमने जो मछली है ना उसे अलहदा फ्राई करना है, और जो हमारा ये जो सामान है इसे अलहदा बनाना है, ताकि मछली की जो बोटी है ना वो अलहदा अलहदा ना हो, और हमारा जो सालन है ना वो ज़्यादा अच्छा तैयार हो। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है और मसाला हमारा जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो अपनी मछली फ्राई की है ना, जो हमने मसाला तैयार किया उसके अंदर जो है ना हमने अपनी मछली को डाल देना। अब हमने जो है इसकी साइडें पलटनी है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारी जो मछली की बोटी है ना वो बिल्कुल पूरी रहे। ले जी, हमारी गर्मा गर्म मछली का सालन जो है वो तैयार हो गया है, जो कि पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसे जरा खूबसूरत बनाना है ताकि खाने वाले जो है उससे इसे देख के भी मजा आए, और उसके बाद खाने का तो मजा आएगा। जो भी इसे खाएगा वो जो है ना अपनी उंगलियां ही खाता रह जाएगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही आपको मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और चेक करके घर में आपने रेसिपी बना के ट्राई करके मुझे बताना है कि कैसे की बनी है, और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। एक बार लाजमी जरूर अपने घर में ट्राई करिए, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफा करे, और इसी तरह आपको और मुझे तरक्की दे और कामयाब करे इंशाल्लाह।